कंधे के दर्द को कैसे ठीक करें। मेरा नाम डॉक्टर मनु वोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थोस्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। तो दोस्तों, कंधे का दर्द बड़ा कॉमन है, तो आखिर इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं क्या प्रॉब्लम है और घर बैठे बैठे इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आखिर पता पड़े कि कंधा का दर्द वाकई कंधे का दर्द है या कहीं और का दर्द। तो दोस्तों, शोल्डर पेन आपको कंधे में होगा, इससे आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। अगर आपको दर्द ऊपर की तरफ हो रहा है तो ये ट्रेपेजियस है, ये हमारे अपर बैक और नेक का रीजन है। तो इसका जो पेन है उसका ट्रीटमेंट अलग है, शोल्डर पेन है इसका ट्रीटमेंट अलग है, और शोल्डर से अगर नीचे पेन जा रहा है तो इसका ट्रीटमेंट अलग है। सो एग्जैक्टली कहाँ से पेन ओरिजिनेट हो रहा है उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो फिजिकल एग्जामिनेशन करके ही बता पाएगा कि एग्जैक्टली पेन का सोर्स क्या है। अगर आपको यहाँ दर्द, इसका मतलब है कि आपकी जो नेक की मसल्स है वो वीक है, आपकी अपर बैक वीक है, वो स्पाज्म में चली गई। ये बहुत कॉमनली हमें मिलता है। जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं, डेस्क वर्क है, लिखते हैं, उनमें ये चीज़ ज़्यादा मिलती है। तो अगर आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है तो इसका अच्छा इलाज ये रहता है दोस्तों कि एक तो आप स्ट्रेचिंग करें, नेक पेन की स्ट्रेचिंग। दूसरा, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है नेक की और अपर बैक की। सो नेक की आइसोमेट्रिक कर सकते हैं आप, अपर बैक के लिए VW एक्सरसाइज कर सकते हैं, VY एक्सरसाइज कर सकते हैं, T एक्सरसाइज कर सकते हैं अपर बैक स्ट्रेंथन करने के लिए, और साथ में नेक की आइसोमेट्रिक्स और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कर सकते हैं और स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपके नेक का और ट्रेपेजियस का पेन हल्का हल्का कम होने लगेगा, और अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक। अगर आपको शोल्डर में पेन हो रहा है तो इसके 2-3 रीज़न रह सकते हैं। जो पहला कॉमन रीज़न है वो है फ्रोजन शोल्डर के। पेन के साथ साथ आपको रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट भी है, उठ नहीं रहा, पूरा नहीं उठा पा रहे। ये ओल्डर एज में ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ है उनमें ज़्यादा होता है, चोट लगने के कारण भी हो सकता है। तो इसमें भी आपको 2 तरह की एक्सरसाइज करनी है। पहले रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका शोल्डर खुले। दूसरी होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रोटेटर कफ की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। रेंज ऑफ मोशन के साथ साथ हमेशा आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है शोल्डर की, मेनली इंफ्रास्पाइनेटस को फोकस करते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों में इंफ्रास्पाइनेटस वीक मिलती है। पर सिर्फ इंफ्रास्पाइनेटस को फोकस नहीं, हमें इंफ्रास्पाइनेटस भी मजबूत चाहिए, हमें सुप्रा भी चाहिए, और हमें सब स्कैपुलर भी मजबूत चाहिए। तो इसके अंदर आइसोमेट्रिक रोटेटर कफ एक्सरसाइज से चालू करके हम उसमें इसेंट्रिक मोड और धीरे धीरे डंबल से भी रोटेटर कफ की एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपका रेंज ऑफ मोशन भी कंप्लीट हो जाए और आपकी रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग भी हो जाए, और ये आपके शोल्डर पेन से काफ़ी हद तक आपको आराम। अगर आपका शोल्डर पेन नीचे की तरफ आ रहा है तो वो भी एक तरह का रेडिकुलर पेन है जो आपके नेक से आ रहा है, तो इसमें भी हमें फोकस नेक और अपर बैक की एक्सरसाइज में करना पड़ेगा जिससे हमें रेडिकुलर पेन का। इसके बाद भी अगर आपका पेन ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों, इन सब एक्सरसाइजेस करने के बाद भी, तो आपको एक डॉक्टर से मिलना है। हो सकता है वो आपकी MRI या कुछ और इन्वेस्टिगेशन कराए। MRI शोल्डर की भी हो सकती है और नेक की भी हो। उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा आखिर पेन का ओरिजिन कहाँ से, और उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। एक्सरसाइजेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। 99% लोगों में पेन जो होता है वो एक्सरसाइजेज से ठीक हो सकता है। अगर आपको और कुछ भी डाउट है तो आप हमें अपनी MRI भेज सकते हैं, और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइजेज से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा और हम कैसे घर बैठे बैठे ठीक हो सकते हैं। ऑर्थो स्पोर्ट्स, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।